समाधान क्या है? तो देखिए, हम भी आपसे कहते हैं कि पत्रकार के तौर पर हमारा काम केवल आलोचना करना नहीं है, समाधान देना। कैंपस में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ होने वाले वास्तविक भेदभाव को रोकना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, हम मानते हैं, लेकिन इसका तरीका निष्पक्ष होना चाहिए। सुधार के लिए कदम अनिवार्य। प्रथम, हर शिकायत के साथ एक कानूनी हलफनामा होना चाहिए। यदि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता पर मानहानि और जालसाजी का सख्त मुकदमा चलना है। दूसरा, किसी भी छात्र को सस्पेंड करने या सजा देने से पहले कम से कम 72 घंटे के अंदर एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। केवल आरोप लगते ही सजा देना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। तीसरा, यूजीसी को अपने नियमों में फिर से एनी कास्ट यानी किसी भी जाति शब्द को जोड़ना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हर किसी का अधिकार है। आप संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते, आर्टिकल 14 को नहीं तोड़ सकते आप। चौथा, भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी नीतियों को कास्ट न्यूट्रल बनाना चाहिए, जहां अपराध की पहचान महत्वपूर्ण हो, ना कि अपराधी या पीड़ित की जाति। और इसीलिए आज मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बातें आप सुनेंगे, समझेंगे। शब्द नहीं, आज सिर्फ भावना है, क्योंकि सुरक्षा की भावना सभी को होनी चाहिए। और अगर ये भावना भी आप छीन ले रहे हैं तो फिर आज यहां पैदा होना भारत में जनरल कास्ट होकर वैसा ही है जैसा हिटलर के दौर पे ज्यूस होकर पैदा हुआ, क्योंकि मारे वहां भी गए थे, वहां खुली नफरत थी, प्रत्यक्ष तौर पर यहां प्रत्यक्ष तौर पर मारने की तैयारियां। आशा करते हैं कि 2026 के भारत में जनरल कास्ट के साथ यह अन्याय नहीं। अंत में एक संदेश जो देश के नेतृत्व के लिए कि सबका साथ सबका विकास केवल एक चुनावी जुमला नहीं रहना चाहिए, सरकार की नीति की आत्मा होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी का छात्र कोई विशेष लाभ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ फेयर ट्रायल और बुनियादी सुरक्षा की मांग कर रहा है। इन नियमों में सुधार करके सरकार उस मेधावी युवा वर्ग का भरोसा जीत सकती है जिसने उसे ऐतिहासिक बहुमत दी। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का मंत्र तभी तक सार्थक होगा जब कानून की नजर में हर छात्र की जान, उसका करियर और उसका आत्मसम्मान बराबर होगा। न्याय का अर्थ किसी से बदला लेना नहीं, बल्कि हर नागरिक को, चाहे वो किसी जात का हो, यह भरोसा दिलाना है कि तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। यही लोकतंत्र है, यही संविधान की मूल मर्यादा है, और उम्मीद करते हैं इस बुनियादी हक को छीना नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।